हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी 2022 मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ना एमपीपीएससी 2022 मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज आ चुकी हैं और अभी जानेंगे बेसिकली कितनी वैकेंसीज हैं और उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है। बट बिफोर देन दैट, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 फरवरी 2023। ये इंपॉर्टेंट है, साथ में लिखते हैं आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 3 मार्च 2023। मतलब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 19 फरवरी और उसके बाद में जो आपको सबमिट करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा एमपीपीएससी के ऑफिशियल आई मीन वहाँ उसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर, वो 3 मार्च के पहले पहले पहुँच जाना चाहिए। याद रहे, यदि टाइम पर नहीं पहुंचा तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। बिकॉज पिछले हम लोगों ने देखा है कि गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें या इसके अलावा भी ऑर्थोपेडिक के हैं या इसके अलावा एनेस्थीसिया के हैं, उनका भी कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फॉर्म टाइम से एमपीपीएससी के ऑफिस से पहुंच जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओवर हियर। यहाँ पे देखते हैं फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20 जनवरी 2023। इस दिन से लेके 19 फरवरी 2023 तक के फॉर्म भरे जाएंगे। एक तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पर जो कैलकुलेशन ऑफ द एज है वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से किया जाएगा। फर्दर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पर आपके सामने दी हुई है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शैक्षणिक अर्हता। देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एमबीबीएस या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता, ये तो चलो ठीक है। सेकेंड है भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाध्याय, ये भी फाइन है। लेकिन सबसे वांछनीय अर्हता है ये है मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना जरूरी है। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे उस टाइम पे आपके पास मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो स्टेट के बाहर के हैं और यदि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के पहले आपके पास मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि नहीं है तो उस कंडीशन में आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके पहले भी केसेस हुए हैं, अब भी केसेस होंगे। हालांकि ये चीज़ एमपीपीएससी की मेरे को बड़े ही अजीबोगरीब लगती है बिकॉज यदि कोई किसी और राज्य में प्रैक्टिस कर रहा है तो तुरंत वहाँ की मेडिकल काउंसिल से एनओसी ले, फिर उसके बाद यहाँ की मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करे। चीज़ें थोड़ी लंबा प्रोसेस होता है एंड आई एम श्योर कि यदि आप किसी और राज्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मुश्किल होता है बिकॉज वहाँ की जॉब लिटरली आपको छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्हें ऐसी कंडीशन डालनी चाहिए कि आपका जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाए या इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तो जब फाइनल ज्वाइन करें उसके पहले आपके पास मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करते तो चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले ही कंपलसरी कर रखा है तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो टाइम है, चूंकि जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, फरवरी तक भरे जाएंगे, तो अभी उस चीज़ को प्रोसेस यदि आप करेंगे तब जाके आप इस फॉर्म को भरने लायक बचेंगे। अदरवाइज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो किसी और स्टेट्स का ही उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है और उसी को फिल कर देते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, बाद में कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा और कोई भी सुनवाई बाद में नहीं होगी। यदि आप जेन्युइन तरीके से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस राज्य से एनओसी लेना पड़ेगा, जिस भी राज्य में आप सर्विस कर रहे हैं, यदि देश के अलावा किसी राज्य में सर्विस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ की मेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्टर करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आप लोगों के लिए लर्न सर्विस मेडिकल ऑफिसर करके एक टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया है। यदि कोई डाउट्स हैं तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। नाउ इससे बहुत सारी और भी चीज़ें दी हुई हैं तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे कि यदि हम बात करें वैकेंसीज़ की बात करें, वैकेंसीज़ कितनी इस बार दी गई हैं। वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं 1456, 1456 वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व की 379 वैकेंसी 379 है, एससी का 178 है, एसटी का 477 है, ओबीसी का 276 है, ईडब्ल्यूएस का 146 है। तो ये बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसी हैं। बट याद रखिएगा इसमें फिर वापस से 87 और 13% का सिस्टम चलेगा। मतलब 87% मेन लिस्ट में रहेगा, 13% प्रोविजनल में रहेगा। तो प्रोविजनल का बेसिकली एज आप नो ये रिजल्ट जारी नहीं करते, तो यहाँ पर उस 87% के हिसाब से आप देखोगे तो ओबीसी की सीटें फिर कम हो जाएंगी, केवल 143 सीटें हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा इशू है। एसटी की सीटें ज़्यादा होने की वजह है बेसिकली ये है कि बैकलॉग वैकेंसीज फिल नहीं होती, तो इसलिए आमतौर पर ऐसी दिक्कतें आती हैं। याद रहे, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर में जो भी एमपीएससी का प्लान है उसमें रिटन एग्जाम नहीं कराया जाएगा, आपके सीधे इंटरव्यूज होंगे।
तो इंटरव्यूज़ में आप याद रखना यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कट ऑफ होता है। 41% आपको स्कोर करना पड़ेगा यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 31% स्कोर करना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटरव्यूज़ की प्रॉपर प्रिपरेशन करके आप दें, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपको नंबर नहीं देता है यदि आपके बिहेवियर में थोड़े इशूज़ होते हैं। हालांकि इंटरव्यू बोर्ड की जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें कई बार क्वेश्चन मार्क लगते हैं, बिकॉज नंबर्स की जो पार्शियलिटी है वो देखा गया गायनाकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू में। तो हमने कहा भी कि इंटरव्यूज़ को प्रॉपर लाइव किया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए, उसके रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, तो जिस तरह से कोई इशूज़ ना हो। लेकिन एनीवे एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसीज ये हैं, वैकेंसीज का जो ब्रेक ऑफ ये है। नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पर पद के विवरण में देख लेते हैं। याद रहे जो पे स्केल है वो 15,600 का बेसिक है और 5400 ग्रेड पे है, जो काफ़ी इंप्रेसिव होता है, जो कि SDM का पे स्केल होता है ना। इसके बाद राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी आप माने जाएंगे। बाकी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन यही एक कंपलसरी है, जो यदि कोई मध्य प्रदेश से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, लेकिन यदि कोई दूसरे राज्य में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए वाकई लिटरली ये काफ़ी मुश्किल क्रिएट करने वाली बात होगी, है ना। नाव रोजगार पंजीयन की बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो है उनको जीवित रोजगार पंजीयन होना जरूरी। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते वक्त आवश्यक नहीं होगा। इन केस आपका रोजगार पंजीयन रिन्यू नहीं किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप फिल कर दें और बाद में उसको रिन्यू करके वापस आप सबमिट कर सकते हैं 10 फाइन इंटरव्यू के दौरान, तो कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के अलावा यदि बाकी राज्य के आप हैं तो उस कंडीशन में रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश के यदि आप एम्प्लॉय हैं तो उस कंडीशन में, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस कंडीशन में आपको NOC जरूर सबमिट करनी पड़ेगी, ये जरूर आपके लिए काम रहेगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, और कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। आयु एज कैलकुलेशन की बात करें तो 40 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर याद रहे एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2023 से किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कभी एक अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 43 ईयर्स हो जाएगा, और बाकी SC ST OBC की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए 48 ईयर्स हो जाएगा, बिकॉज उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 ईयर्स, है ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, चयन प्रक्रिया की बात करें बिल्कुल साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, और यहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, इस बार फिर से वैसा होगा। इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो आपके एकेडमिक्स में जो मार्क्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका MBBS में जितने मार्क्स हैं उस मार्क्स के हिसाब से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। अब देखिए हर एक कॉलेज का अलग अलग सिस्टम होता है, किसी कॉलेज में इंटरव्यू के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, सॉरी किसी कॉलेज में डिग्री में ज़्यादा परसेंट मिल जाते हैं, कुछ कॉलेजों में परसेंटेज कम बनते हैं, तो ऐसे में फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दिक्कत होने की संभावना है। कुछ कैंडिडेट शायद यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा महसूस करें कि उनके साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ, बट एनीवे यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो सिस्टम है उसमें 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 41% स्कोर करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर, और EWS की बात करें, दिव्यांगजन श्रेणी की बात करें, तो यहाँ पर उनको 31% स्कोर करना पड़ेगा। ये मिनिमम कट ऑफ है, मतलब इतने मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर तरीके से आप मॉक देकर जाइएगा। हालांकि पैनल में देखा जाए तो यहाँ पर MPPSC के बोर्ड एक मेंबर होते हैं, इसके अलावा 2 स्पेशलिस्ट होंगे, है ना। तो एक यदि मेंबर होंगे जो चेयरमैन आपके पैनल के होंगे, MPPSC का मेंबर आपके पैनल का चेयरमैन होंगे, है ना। तो वो पॉसिबिलिटी है, हिसाब से ह्यूमरस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं आयुष्मान भारत योजना क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, जननी सुरक्षा योजना, लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा केंद्र सरकार अभी कौन कौन सी स्कीम को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सच काइंड ऑफ थिंग्स। हेल्थ बेस्ड जो भी कवरेज है उसको पूछा सकता है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि हमारे चैनल में हेल्थ बेस्ड स्कीम को प्रॉपर तरीके से कवरेज भी दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हेल्थ बेस्ड स्कीम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख लेना, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो मेडिकल ऑफिसर का टेलीग्राम ग्रुप है, लर्न्स विद मेडिकल ऑफिसर, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर लिंक शेयर कर दी जाएगी, है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन। इसमें फर्दर चीज़ें लिखी हुई हैं कि आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन पद्धति से आयोजित करने की बात की गई लिखित परीक्षा में, और यहाँ पर बोला गया 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। हालांकि मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि रिटन एग्ज़ाम ही आप ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज क्या होता है कि इंटरव्यूज़ में पार्शलिटी देख हो जाती है, कई बार इंटरव्यूज़ में कई बार
उतना जितना ट्रांसपेरेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। हालांकि एमपीपीएससी को कह सकते हैं कांस्टेंट बॉडी है, कह सकते हैं क्या कांस्टेंट बॉडी है ही, लेकिन जो अभी रिसेंट टाइम में हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस देखा है इंटरव्यूज़ के, जिस तरह से मार्क्स दिए गए हैं, उसमें थोड़ा सा प्योर ट्रांसपेरेंसी महसूस नहीं हुई। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि आवश्यकता पड़ने पर हम रिटर्न भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटी हालांकि इंटरव्यूज़ की ज़्यादा है, लेकिन यदि रिटर्न करा लें तो बहुत अच्छी बात है। रिटर्न कराएंगे तो उसकी अपडेट जरूर आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, है ना। फर्दर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लिखी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं। दैट्स इट। एंड तो यही इन्फॉर्मेशन। हाँ, फीस की बात करें तो 250 फीस है यदि आप SC/ST OBC कैंडिडेट से कैंडिडेट हैं। तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। सो ये रहा मेडिकल ऑफिसर के नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में हमारे मॉक भी ऑर्गेनाइज की जाएंगे आने वाले कल में। यदि इंटरव्यूज डायरेक्टली होते हैं तो विल अरेंज द मॉक्स एज वेल, तो वहाँ भी आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्कशन को एज नाउ वाइंड अप करते हैं। यदि मॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके आप मॉक के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। वी विल गिव द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो ये रहा डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।